तो देखिए ज़रा, ये पॉलिनोमियल है, हमें दिया गया है और कह रहा है ये -4 इसका रूट है। रूट का मतलब क्या होता है कि अगर आप x की वैल्यू को इन सारों में पुट कर लेना, जो रिमाइंडर है या p ऑफ x ये क्या हो जाएगा, 0 के बराबर होगा। ठीक है ना, जज़र का मतलब ये है। ठीक है, समझ में आ गई बात। यानी दूसरे लफ्ज़ों में अगर आप 4 को इस तरफ लाए x + 4 तो ये क्या होगा, उसका फैक्टर कहलाएगा। तो सिंपल ये बात याद रखिए कि जब भी ये जज़र या रूट की बात कही, जज़र ज़रबी, अच्छा वो था जुज़्व ज़रबी। ठीक है ना, जुज़्व ज़रबी क्या होगा, ये x प्लस इसको इस तरफ ले, यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये -4 है। तो यहाँ से यहाँ तक इसका क्या होगा, इसको अगर आप इस तरफ ले जाओ तो क्या होगा, x + 4, ये क्या कहलाएगा, इसको कहते हैं फैक्टर या जुज़्व ज़रबी। क्या कहते हैं, फैक्टर। तो फैक्टर क्या करता है, उस पूरे रकम को बराबर पूरा तकसीम करता है ना। तो इसको कहते हैं जज़र, यानी कहने का मकसद ये कि अगर आप इसको यहाँ पर पुट कर ले, ये क्या होगा, 0 हो जाएगा। समझ में आ गई बात। तो देखिए ज़रा, अगेन उसी तरह वी हैव p ऑफ x, कितना है हमारे पास, x4 + ax³ -19 x²। ठीक है ना, तो इसमें आप पुट कर ले, कीमत दर्ज कर ले, x बराबर है -4 दर्ज करने से, तो क्या होगा, p ऑफ -4 -4। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर आप क्या करेंगे, -4 पुट करेंगे। ये देखिए, ये a को हमने मालूम करना है, तो -4 पावर 3 19 -4 स्क्वायर 46 -4 + 120। देखिए भाई, इसका मतलब क्या है, 4 का 4 टाइम्स आप आपस में क्या कर ले, मल्टीप्लाई कर ले, तो कितना होगा, ये यहाँ पर देख ले रफ वर्क में। देखिए -4 का मतलब -4 इंटू -4 इंटू -4 इंटू, पहली बात तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस, माइनस माइनस इंटू प्लस, अगेन प्लस। अच्छा, इसमें रूल ऑफ थंब कि अगर किसी मनफी रकम की जो पावर है वो जुफ्त में हो, इवन नंबर हो, तो ये हमेशा क्या होगा, प्लस में आ जाएगा। अगर ऑड नंबर हो पावर, फर्स्ट यहाँ पर 3 होता, 5 होता, तो ये क्या आ जाता, माइनस में आ जाता। ठीक है ना, समझ में। अच्छा अब देखिए ये क्या होगा, ये इसको मल्टीप्लाई करो 16, 16 × 16 क्या होगा, 256। ठीक है ना, समझ में। आगे इसी तरह आप इसको देख ले, यहाँ पर देखिए, अभी देखिए ये क्या है, ऑड है ना, ये क्या है, तो ये आपस में क्या होगा, ये -4 इंटू -4 -4। पहली बात 3 माइनस है, तो ये क्या आएगा, माइनस, माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस अगेन माइनस। सो 4 × 16, 16 चौके 64। ठीक है ना, 4 × 4 = 16, 16 × 4 = 64। तो ये आ गया हमारे पास 256, ये आ गया हमारे पास -64। ठीक है, अब ये चीज़, ये क्या होगा, -4 इंटू -4 कितना आ गया, +16, मल्टीप्लाई होगा, ज़रब कार है, कितना आ गया, 16। अच्छा यहाँ पर क्या होगा, इसको माइनस इंटू माइनस क्या आ गया, प्लस, 46 इंटू 4 क्या आएगा, 46 इंटू 4 कितना, 184, बिल्कुल सही, शाबाश। ये चीज़ 184 सही है। और ये प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये 46 इंटू 84, 184 प्लस 120। क्लियर है यहाँ तक। आगे ये आ गया 256, ये देखिए -64a। अब ये 19 इंटू 16, ये वाला 19 इंटू 16, ये क्या आएगा, कितना आएगा, ये आ जाएगा जी
हाउ मच? ये 304 आएगा। अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर ले कितना आएगा जी? 184। अच्छा, इन दोनों को जमा कर ले या बाद में जमा करते, छोड़ ये चीज़, ठीक है। अब देखिए 64 है, यहाँ पर मैंने लिखा है इसको, ये देखें, ये जमा है, ये जमा, ये अब इसको जमा कर ले। 256 प्लस 184, इनको जमा कर ले। 256 जमा 184 जमा 120, तो इनको जमा करके क्या आएगा? 0 10 आ गया, 1 आ गया, 6 और 8 14, और ये 16 आ गया, 1 हासिल 560। तो इसमें से क्या करना है? चलो पहले इसको लिख ले। माइनस करना है कि किसको? 304 को माइनस कर ले। तो माइनस, ये प्लस है तो ये 304 माइनस कर ले, कितना आएगा? कितना हासिल आया? 6, 5 बचा यहाँ पर 256। तो कितना आ गया हमारे पास? 256 जमा 256, ठीक है। 256 या तो क्लियर। ये P ऑफ -4 क्या आ गया हमारे पास? -64A प्लस 256, ठीक है ना। अब देखिए ये क्या था? चूंकि ये क्या है? x बनफी बराबर 4 ना, जज़र ज़रबी है, ठीक है ना। यानी देयरफॉर, यानी सिंस द इंग्लिश सिंस x -4 इज द रूट ऑफ p ऑफ x, ठीक है ना। इसका रूट है। तो रूट का मतलब क्या है कि जो p ऑफ x है, जब भी आप x की जगह 4 पुट कर ले तो ये जो p ऑफ -4 ये वाली रख, ये यानी रिमाइंडर, ये क्या होगा? 0 के बराबर होगा, ठीक है ना। बात समझ में आ गए? ये रूट का मतलब ये होता है कि जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाता है। तो इस वजह से ये लिख लिया। अब देखिए p ऑफ -4 वो किसके बराबर है? 1 बिकम्स, देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, यानी आप ये कर ले कि इसकी जगह क्या पुट करेंगे? 0 पुट करेंगे। 0 पुट किया तो -64A प्लस 256, तो ये यहाँ पर माइनस और इस तरफ जाकर जमा हो जाएगी, ठीक है ना, 0 के साथ। तो 0 को लिख के ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये इस तरफ आ गया ये चीज़। तो 256 ए को हमने फाइंड आउट करना है ना, एक यही पर रहा, ये यहाँ पर ज़रब कार्य उस तरफ जाकर क्या होगा? हाँ, डिवाइड हो जाएगी। तो ये ठीक है। अब 256 को आप 64 पर डिवाइड करें, कितना आएगा जवाब? इसको डिवाइड कर लो, कितना आएगा? 4। ये 4 आंसर आ गया हमारे पास, ठीक है। ये था सवाल। कोई सवाल तो नहीं है?